अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद आयशा नूर। और आज हम डिस्कस करेंगे अ डार्क ब्राउन डॉग। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे स्टेफन क्रेन ने लिखा है। बीएस इंग्लिश के 6 या फिर 7 सेमेस्टर के सिलेबस में ये स्टोरी इंक्लूड की जाती है और इस वीडियो में हम इस स्टोरी की समरी, एक्सप्लेनेशन, थीम्स और एलिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी एज वेल। So let's begin. A Dark Brown Dog, written by Stephen Crane in 1903. This is a allegorical short story. Allegory क्या होती है? इस पेज के एंड पे हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है मार्कर के साथ जो लिखी है, सिम्बॉलिक फिक्शनल नैरेटिव दैट कन्वेज अ मीनिंग नॉट एक्सप्लिसिटली सेट फोर्थ इन नैरेटिव। तो एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा वर्क जो कि हमें सैम्बल्स के ज़रिए कुछ ऐसा मीनिंग कन्वे करे जो कि एक्सपोज ना हो मीनिंग में, डायरेक्टली हमें उस स्टोरी में ना बताया गया हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी इवेंट, किसी सोशल या किसी पॉलिटिकल इवेंट की तरफ इशारा कर रहा हो। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एलिगरी। ये जो शॉर्ट स्टोरी है डार्क ब्राउन डॉग, ये हमारे पास बेसिकली ये भी एक एलिगरी है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी सिंबल्स हैं यहाँ पे और वो किस इवेंट की तरफ, किस पॉलिटिकल या सोशल इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एलिगरी के बारे में पहले लिखा है कि पॉइंट टूवर्ड्स एन इवेंट सोशल और पॉलिटिकल, किसी भी सोशल या सियासी पॉलिटिकल इवेंट की तरफ एलिगरी जो है सिंबल्स के ज़रिए इशारा करती है। तो अगर इस स्टोरी के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो एक डार्क ब्राउन डॉग है जिसे एक वाइट फैमिली अडॉप्ट करती है, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करती है और आखिर में उस डॉग की डेथ हो जाती है, वो डॉग मर जाता है। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन अडॉप्टेड एंड मिसट्रीटेड डॉग। किस टाइम में लिखी गई ये स्टोरी? इट वॉज रिटन इन द टाइम ऑफ पोस्ट सिविल वॉर एरा। सिनेरियो क्या था कि जब अमेरिका में पोस्ट सिविल वॉर एरा चल रहा था तब ये स्टोरी लिखी गई। जो वाइट और ब्लैक में डिफरेंसेस थे, वाइट मैन और ब्लैक मैन में, उनको ख़त्म करने के लिए, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए तब फेडरल प्रोटेक्शन लॉ भी दिया गया था कि अब जो वाइट हैं वो ब्लैक्स को स्लेव्स नहीं बनाएंगे। जिम क्रो लॉ भी दिया गया था। ये भी वाइट और ब्लैक के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म करने और ब्लैक्स को उनके राइट्स देने के लिए दिया गया था। ये लॉज तो आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो माइंडसेट था ब्लैक्स का, स्लेवरी वाला माइंडसेट, और वाइट्स का रूल करने वाला माइंडसेट, इट वाज स्टिल प्रेजेंट इन देयर माइंड्स। तो एलिगरी क्या है इस स्टोरी में कि जो ब्राउन डॉग है उसको ब्लैक पीपल के तौर पर सिंबलाइज़ किया गया है। ब्लैक पीपल जो थे उनका जो माइंडसेट था वो यहाँ पे हमें ब्राउन डॉग के रवैये में नज़र आएगा। किस तरह का बिहेवियर ब्लैक लोग अपनाते थे और किस तरह का बिहेवियर वाइट लोग अपनाते थे। सदर्न सोसाइटी तक की जो वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे वो किस तरह का बिहेवियर रखते थे, वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। स्टोरी की कैरेक्टर्स हैं हमारे पास दी डॉग, जो कि ब्लैक ऑप्रेस्ड क्लास और ब्लैक पीपल को सिंबलाइज करता है, शो करता है। उसके बाद हमारे पास है आ चाइल्ड, एक बच्चा है जो कि यंग सर्दनर्स, यंग वाइट पीपल को शो करता है। नेक्स्ट वी हैव द फादर ऑफ द फैमिली, पेट्रियार्क ऑफ सोसाइटी को जो शो करता है, पावर को, वाइट सुपरमेसी को जो शो करता है, सिंबलाइज करता है द फादर। उसके बाद द वाइफ, फेडरल लॉ की हिपोक्रेसी को शो करते हैं। हालांकि फेडरल लॉ आ चुका था कि स्लेवरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद स्लेवरी को एक्सेप्ट किया जा रहा था। उसके अलावा जो फिफ्थ कैरेक्टर है हमारे पास, इट इज़ द नेबर्स इन डिफरेंट कम्युनिटी, सर्जन्स, अदर ब्लैक फोक सोसाइटी। नेबर्स को हम उस सोसाइटी के साथ सिंबलाइज कर सकते हैं जो कि ब्लैक्स के साथ अगर कुछ इनजस्टिस होते देखते थे वो तब भी नहीं बोलते थे और वो लॉ के अगेंस्ट भी नहीं जाते थे। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं। पहला एपिसोड है द मीटिंग। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, अ चाइल्ड, खड़ा है वो गली में और वहाँ पे एक स्ट्रे डॉग आता है। स्ट्रे डॉग को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि उसके गले में एक रस्सा है। अब ये रस्सा किस चीज़ का सिंबल है कि जो डॉग था वो पहले बंधा हुआ था लेकिन अभी वो आज़ाद है। सो इट डिपिक्ट्स कि जो ब्लैक पीपल थे वो रिसेंटली फ्री हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो डॉग और वो बच्चा एक दूसरे को देखते हैं। वो डॉग इस नज़र से देखता है कि उसे प्यार किया जाए, उस पे रहम खाया जाए, लेकिन जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है, वो इस नज़र से देखता है कि उसे वो डॉग ख़ास पसंद नहीं आया। दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ वाइट एंड ब्लैक। ब्लैक्स चाहते हैं कि वाइट उन्हें एक्सेप्ट करें और वाइट ब्लैक को अच्छी नज़र से नहीं देखते। अब एपिसोड 2 में क्या होता है
कि वो बच्चा पहले तो रहम खा के कुछ देर उसके साथ रुक जाता है डॉग के साथ, लेकिन फिर वो बोर हो जाता है और अपने घर जाने लगता है। डॉग फॉलोज हिम टुवर्ड्स हिज होम। वाइट चाइल्ड हिट्स हिम विद अ स्टिक। अब वो बच्चा ये चाह रहा है कि वो कुत्ता वहाँ से चला जाए, लेकिन वो डॉग ये चाह रहा है कि वो बच्चा उसे अपने साथ लेके जाए। सो इट सिम्बलाइज कि ब्लैक्स की कोई वैल्यू नहीं थी वाइट की नज़र में, बट ब्लैक्स वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अमेरिकन्स, वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ वाइट। डॉग कीप्स ट्राइंग टू प्लीज़ द चाइल्ड सो ही कुड टेक हिम होम। ये बात सिम्बलाइज करती है कि ब्लैक पीपल आर सुपर डेस्परेट टू बी पार्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। उसके बाद हमारे पास है कि इमेच्योर एटीट्यूड ऑफ यंग वाइट्स टूवर्ड्स ब्लैक पीपल। ऑफ कोर्स हमें यह नज़र आ रहा है कि अगर वो स्ट्रे डॉग उस बच्चे को पसंद नहीं आ रहा तो वो उसे इग्नोर करके जा सकता है, या फिर वो उसे एज अ पेट भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले वो उसके साथ रहा और जब वो उसे थक गया तो अब वो उसे स्टिक से मार रहा है। दिस इज़ द इमेच्योर एटीट्यूड ऑफ यंग वाइट्स टूवर्ड्स ब्लैक पीपल। अब क्या होता है कि एट लास्ट पहले वो उसे लेकर नहीं जाना चाह रहा, वो उसे मार रहा है, लेकिन फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। दिस इज़ इमेच्योर एटीट्यूड। लेकिन जब वो उसे घर लेके जा रहा होता है तब भी वो उसे ड्रैग करता है, यानी वो उसे घसीट के घर लेके जाता है, और इस तरह वो डॉग अनइंटेंशनली हर्ट भी हो जाता है। अब वो बच्चा जब घर पहुंचता है तो घर पे कोई नहीं होता। इस वजह से वो उस कुत्ते के साथ खेलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और उनके दरमियान जो भी लाइकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो नाउ द चाइल्ड एंड द डॉग आर फ्रेंड्स। अब जब उस बच्चे की फैमिली घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं कि उस कुत्ते को घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब उस बच्चे का फादर घर आता है तो आउट ऑफ सम कंट्रेरीनेस वो सोचता है कि इस कुत्ते को यहाँ रहना चाहिए। एक्चुअली वो ये चाह रहा है कि वो कुत्ता यहाँ रहेगा, वो उस पर जुल्म करेंगे और उसके साथ कैसा भी ट्रीटमेंट करेंगे, उनसे कोई पूछ नहीं सकता। दिस वॉज सम हाउ डिपिक्शन ऑफ जिम क्रो लॉ। उसके बाद जो बच्चा है वो उसका बहुत ख्याल रखता है। अब एपिसोड 3 के एंड में हम देखते हैं कि वो बच्चा उसे लेके घर के कॉर्नर में चला जाता है। उसके बाद एपिसोड 4 में हम ये देखते हैं कि चाइल्ड लव्स द डॉग। उस बच्चे और चाइल्ड और डॉग के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा इंसेपरेबल, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह की दोस्ती हो गई है। चाइल्ड प्रोटेक्ट करता है गॉड डॉग को। अगर कोई भी उसे हिट करने की कोशिश करता है, अगर बच्चा प्रेजेंट है, बच्चा घर में मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में कोई भी उस कुत्ते को हर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम एपिसोड 5 की तरफ चले जाते हैं। कंक्लूजन है जो कि स्टोरी का। अब एक दिन क्या होता है कि वन डे द फादर ऑफ द फैमिली कम्स होम ड्रंक। अब जब फादर आता है तो वो ड्रंक होता है। बच्चा जो है वो इस बात को नोटिस कर लेता है। बच्चे को पता होता है कि उसके फादर का बिहेवियर अब अच्छा नहीं होने वाला। चाइल्ड नोटिस करता है कि उसका फादर जो है वो ड्रंक है, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है। ही हाइड्स अंडर टेबल। अब स्टोरी में हम ये देखते हैं कि पहले कुत्ता और बच्चा बाहर से खेल के घर आ रहे होते हैं, उसके बाद वो फादर ऑफ़ द फैमिली पीछे से घर में एंटर होता है। तो अब क्या होता है कि वो बच्चा जो है अपने बाप की हालत को देखते हुए फ़ौरन टेबल के नीचे छिप जाता है। अब कुत्ता ये समझता है कि ये भी एक किस्म का खेल है, कि वो जो बच्चा है वो खेल में नीचे छुप रहा है। उसे नहीं पता होता कि वो बच्चा स्केयर्ड है या वो डर के अपने बाप से छिप के टेबल के नीचे चला गया। अब वो कुत्ता उस चीज़ को खेल समझ रहा होता है। अब बाप को और कोई नज़र नहीं आता, वो देखता है कि वहाँ पे डॉग मौजूद है, तो वो उस कुत्ते को कॉफ़ी पॉट से हिट करता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे उस कुत्ते को बचाने वाला कोई नहीं होता। अब फादर क्या करता है कि वो उस डॉग को अपनी विंडो से बाहर फेंक देता है, ताकि उसके नेबर्स भी एस्टॉनिश्ड और उसे भी अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल जाए। अब क्या होता है कि वो कुत्ता क्योंकि विंडो से बाहर फेंका है तो वो बाहर मर जाता है। चाइल्ड बिगिन टू क्राई एंड क्रॉल्स डाउन स्टेयर्स टू फाइंड हिज फ्रेंड। अब बच्चा टेबल के नीचे होता है, वो रोने लग जाता है और वो क्रॉल करके घर से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे उतर के अपने फ्रेंड यानी उस कुत्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसकी फैमिली उस बच्चे को तलाश करती है तो वो ये देखते हैं कि वो बच्चा उस कुत्ते की बॉडी यानी उसकी लाश के साथ बैठा होता है। सो दिस इज़ द होल डार्क ब्राउन स्टोरी। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिगरी है कि राइटर ने अपने टाइम में होने वाले जो वाइट और ब्लैक के डिफरेंट सिनेरियोज थे उनको एक्सप्लेन किया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।